हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 का हिंदी रिमझिम का पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है दोस्त की मदद, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी में कछुए और लोमड़ी की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो आइए अब हम इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। पाठ 5, दोस्त की मदद। मदद का अर्थ होता है सहायता करना, तो दोस्त की सहायता करना। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मान में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तो तालाब के पास एक मांद का अर्थ होता है गुफा। तो उसी तालाब के पास एक लोमड़ी अपने गुफा में रहती थी। तो उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। एक दिन में तालाब के किनारे गपशप का अर्थ होता है बातचीत। तो वो दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी एक तेंदुआ वहां आ गया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो दोनों तेंदुए के डर से अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की ओर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तो लोमड़ी तो सरपट दौड़ लगाकर अपनी मान में पहुंच गई। सरपट का अर्थ होता है जल्दी से। लोमड़ी जल्दी से भागी और अपनी गुफा में छुप गई। लेकिन जो कछुआ होता है वो तो बहुत ही धीरे चलता है। अपनी धीमी चाल के कारण वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुए ने एक छलांग मारी और कछुए तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो कछुए को छुपने का कहीं मौका नहीं मिला। उसको समय ही नहीं मिला कि वो कहीं छुप सके। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे ले गया। लेकिन कछुए की जो खोल होती है वो बड़ी सख्त अर्थात कठोर होती है। तो कठोर होने के कारण तेंदुआ उसे अपने दांतों और नाखूनों से कुछ भी नहीं कर सका। कछुए पर कुछ भी असर नहीं हुआ। लोमड़ी अपनी मान से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मान से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। तो लोमड़ी अपनी मान से यह सब देख रही थी। वो अपनी गुफा से सब कुछ देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। तो वह सोचने लगी कि मैं कछुए को कैसे बचाऊं। उसने मान से झांककर बाहर देखा। वो अपनी गुफा से थोड़ा बाहर आई और देखने लगी और अपने सीधे साधेपन भोलेपन के साथ बोलने लगी, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ कि तेंदुए जी, मैं आपको कछुए के खोल को तोड़ने का एक सरल सा तरीका बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहे तो आजमा कर देख लो। इसे पानी में फेंक दो तो थोड़ी देर बाद पानी में इसका खोल भीग जाएगा और मुलायम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। आजमा कर का अर्थ होता है परख कर, कि जैसे ही तुम इसको पानी में फेंकोगे तो इसका खोल मुलायम हो जाएगा। तो अगर तुम चाहे तो इसे परख कर देख सकते हो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तेंदुए ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। अभी देख लेता हूँ, परख कर देख लेता हूँ कि इसका खोल मुलायम होता है या नहीं। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। और उसने ऐसा कहा और कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तब क्या था, कछुआ तो पानी में चले गया और छुप गया और कछुए की जान बच गई। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला इसमें है कहानी से, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो लोमड़ी ने कछुए को बचाने का यह उपाय सोचा
कि वह तेंदुए से बोलने लगी कि तुम कछुए को पानी में फेंक दो, उससे उसका खोल नरम हो जाएगा। तो तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया और कछुए की जान बच गई। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो तेंदुए ने यह मूर्खता की कि कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? तो तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो जब तेंदुआ आया होगा तो उस समय कछुआ और लोमड़ी आपस में बातें कर रहे होंगे कि चलो आज हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। तो लोमड़ी कछुए से कह रही होगी तुम तो बहुत ही धीरे धीरे चलते हो। तो इतने में ही तेंदुआ आ गया और वो दोनों वहाँ से भाग गए। कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता हो वह खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? तो जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तो वह सोचने लगा होगा कि अब तो मैं नहीं बचूंगा। उसने उस समय किसे याद किया होगा? तो उसने उस समय भगवान को याद किया होगा कि मुझे बचाओ। खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है? तो कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें लोहा, लकड़ी, शंख, नारियल आदि चीज़ें हो सकती है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो हम नारियल को आसानी से तोड़ने का तरीका उसमें पेंचकस से उसमें छेद करके उसका पानी बाहर निकाल के उसको पटक कर तोड़कर नारियल से उसके छिलके उतार कर तोड़ सकते हैं। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए गए शब्दों को बदल कर लिखो। 1 कपड़ा, 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपये। 1 खंबा, 4 खंबे। 1 पौधा, 8 पौधे। 1 पतीला, 2 पतीले। 1 संतरा, 10 संतरे। किसकी चाल? बताओ ऐसे कौन कौन चलता है? फुदक फुदक कर। तो फुदक फुदक कर कोयल और मैना चलती है। चौकड़ी भरकर लोमड़ी बाघ। छलांग लगाकर कंगारू बंदर। रेंग रेंग कर सांप केंचुआ। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पे लिखा गया है कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। मुलायम हो जाएगी, मुलायम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम पहला लिखेंगे मुलायम हो जाएगी। कागज, बिस्किट, पापड़, रोटी, रुई। मुलायम नहीं होगी, इसमें लिखेंगे लकड़ी, प्लेट, गिलास, पत्ता, मोम। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।